इतने झूठ हम लोग सुन चुके हैं नेताओं के कि जब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है क्या? नहीं है ना। जब मुख्यमंत्री की बात झूठी हो गई, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं भाई 8 जनवरी 2022 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, कहाँ मिला? तो वो तो हम खा ही रहे हैं, मार तो उनकी हम खा ही रहे हैं। आज का 4 साल से खा रहे हैं हम लोग, सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। वो तो हमें आदत पड़ चुकी है और वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। मंत्री जो आश्वासन दिए कल आशीष पटेल, कितना बड़ा आश्वासन दिए हैं कि उनकी मजबूरी है आप लोगों को नौकरी देना। 4 साल हो गए, आश्वासन ही मिल रहा है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। अब तो सबको पता चल गया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, अनुप्रिया जी ने मान लिया, या देश में सब लोगों ने मान लिया। तो अब कैसे और मानेंगे कि आरक्षण घोटाला हुआ है? हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 3 महीने के अंदर नई सूची बनाकर नौकरी दी जाए। लेकिन उसके बावजूद 640 दिन तक धरना प्रदर्शन करने के बाद ये अभ्यर्थी जो हैं फिर तमाम मंत्रियों के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनके आवास पे जा रहे हैं, इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज ये पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के दरवाजे पर और गेट बंद है, बाहर देखिए धरना प्रदर्शन चालू है। तो विजय भाई क्या मामला है? इंतजार करो ना, 3 महीने का टाइम है, क्यों सरकार को धान बो दिए हो? ये सब बहुत झूठे लोग हैं। एक बार इनकी बात मान ली थी हमने, 5 जनवरी 2022 को लिस्ट भी आ गई थी और ये हुआ कि लिस्ट आ गई, अब तो नौकरी कहीं जानी नहीं है। उनकी बात मान लिया तो इनके अधिकारियों ने और सरकार में बैठे लोगों ने चालाकी करके अपने ही लोगों से उसको कोर्ट में चैलेंज करवा दिया और नौकरी खा गए। दोबारा यही सोच रहे हैं। अब देखिए कल मंत्री जी कह रहे थे कि 15 दिन में न्याय आपके साथ कर देंगे। ये वही मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 3 दिन में आपके साथ न्याय हो जाएगा। तो 3 दिन का इंतजार करके देख लिए हैं, अब 15 दिन पे कैसे एतबार करें, कैसे भरोसा कर लें? तो अब इस बार हम लोग के झांसे में नहीं आएंगे, यहाँ डटे रहेंगे। आज इनके यहाँ हैं, कल किसी और पिछड़े नेता के यहाँ जाएंगे, परसों किसी और पिछड़े नेता के यहाँ जाएंगे, फिर दलितों का नंबर लगेगा। जैसे ये लोग हमें सब्जबाग दिखाते हैं वोट लेने के लिए, अब वैसे हम भी इनके दरवाजे पे दस्तक देंगे, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, और ये तब तक चलेगा। डिप्टी सीएम के समौरिया के यहाँ गए थे कल, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल के पास गए थे, तो हमने देखा आशीष पटेल कह रहे थे कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, यानी मंत्री पद छोड़ देंगे और उनकी मजबूरी है, दिवाली नहीं मनाएंगे। इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए तो यकीन करना पड़ेगा ना। फिर तो मुश्किल है यकीन करना, क्योंकि भरोसा सिर्फ एक बार का होता है। इतने झूठ हम लोग सुन चुके हैं नेताओं के कि जब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है क्या? नहीं है ना। जब मुख्यमंत्री की बात झूठी हो गई, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं भाई 8 जनवरी 2022 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, कहाँ मिला? पूरी लिस्ट रद्द करवा दी। मुख्यमंत्री तो मानने को तैयार नहीं थे, घोटाला हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कह रहे थे कि हमने 18,000 की जगह 31,000 पद दे दिए। ये तो भला हो हाईकोर्ट का, ये हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं गड़बड़ी हुई है, फिर से सूची बनाओ, फिर मजबूरी में मानना पड़ा। अभी आप देखो सदन में खड़े होके संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हो, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इन नेताओं की बातों का भरोसा रह नहीं गया। इतने झूठ इन लोगों ने हम लोगों से बोल डाले हैं कि अब इनकी बात पे भरोसा होता ही नहीं है। इतना भारी हैवी गेट लगा, गेट दिखाओ भाई जरा, इतना हैवी गेट है, बंद है, तो कब तक कितनी देर तक बैठेंगे? मंत्री जी कहाँ हैं? बताया जा रहा है कि मंत्री जी, पहले तो ये कहा गया कि रक्षा मंत्री जी आए हैं उनके साथ हैं, फिर थोड़ी देर पहले प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में हैं, फिर बताया जा रहा है कि आने वाले हैं। ये गेट सिर्फ पिछड़े और दलितों के लिए बंद है, बाकी जो लोग आ रहे हैं मंत्री जी के लोग वो जा रहे हैं अंदर, उनकी मुलाकात भी हो रही है। केवल हम लोगों के लिए बंद है, पहुंच वाले रसूख वाले जा रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हो रही है। और मजे की बात ये सुनिए, जब से बताया जा रहा है कि नहीं है, उसके पहले से यहाँ पे मौजूद थे मंत्री जी। अच्छा। और यहाँ होते हुए भी हम लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं है। इसी गेट से निकल के गए? ये नहीं, पीछे की गेट से, दूसरा भी रास्ता है इनका, उस गेट से निकल गए, गोली देके निकल गए। हम लोग लेकिन इंतजार करेंगे, प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन मारे पीटे घसीटे अब तो हम लोगों की आदत सी हो गई है। कोई कह देता है कि लोग लात खाने लायक हैं, तो उसके यहाँ भी हम लोग जाते हैं कि भाई दिखाओ तो लात कितनी तुम्हारी पावर है। पिछड़े दलितों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर ही चलती है, तुम्हारी लात और कहीं चलती है। तो इनकी कहीं चलबल नहीं रही है। दर दर पे आप दस्तक दे रहे हैं, तमाम महिलाएं भी हैं। 3 महीने इंतजार कर लो ना, काहे के लिए, क्या दिक्कत? 3 महीने दिए है ना कोर्ट समय। सर कितना इंतजार करें हम? पिछले 5 साल से इंतजार ही तो कर रहे हैं, हमें आश्वासन ही तो मिल रहा नहीं। सरकार तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, लेकिन हमारा कहाँ हित हुआ?
हमारा तो अहित ही हुआ है 5 साल से। हम ऐसे सड़कों पे घसीटे ही तो जा रहे हैं। और अभी क्या भरोसा है कि जो 3 महीने का समय दिया है उसके अंदर कर ही देंगे ये लोग, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं बेसिक के ये मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए। अभी आपने ट्वीट देखा होगा उप मुख्यमंत्री जी का कि तत्काल प्रवास इनका किया जाए, निर्देश दिए। तत्काल मतलब क्या होता है? जहाँ तक हम लोग जानते हैं तत्काल मतलब तुरंत होता है। आज तक 48 घंटे लगभग हो गए, 50 घंटे, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं जमीन पे। तो हम कैसे मान ले कि नहीं हमारे साथ त्वरित न्याय जल्द हो ही जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग किया, बोला नहीं युवाओं के साथ अहित नहीं होगा, युवाओं के साथ सरकार खड़ी है, जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। 20 दिन हो गए उनको मीटिंग किए हुए, आज तक उन लिस्ट नहीं बना पाए। 3 घंटे का काम हुआ, 20 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हमारे साथ न्याय हो जाएगा? हम कैसे भरोसा कर लें कि हमें न्याय मिल जाएगा? देखिए अंधेरा छाने लगा है, दिन के 2 बजे ही लग रहा है कि बारिश जो है हो जाएगी। जरा आसमान दिखाओ भाई। अभी तो ये आप लोग खुले में बैठे हो, बारिश वारिश हो जाएगी तो कहाँ जाओगे? यही रहेंगे, सर्दी गर्मी बरसात धूप सब झेल अभी के। पुलिस लात फान के भगा देगी भी। तो वो तो हम खा ही रहे हैं, मार तो उनकी हम खा ही रहे हैं। आज का 4 साल से खा रहे हैं। हम लोग सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। वो तो हमें आदत पड़ चुकी है और वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। कुछ भी कर ले ये सरकार, कितनी भी बर्बरता करवा ले। कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है ना सरकार को, तो फिर काहे दबाव बना रहे हैं आप लोग? कोर्ट ने आपको पता होगा पहले भी 3 महीने का समय दिया था कि आपको लिस्ट रिविजिट करनी है, लेकिन नहीं हुई थी। और फिर समय दिया है, ये भी कोर्ट ने ही दिया है। तो हम भरोसा तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे साथ हमेशा जाती हुई है। क्यों हुई है ये भी हम आपको बताते चले, क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। इस सरकार में हम जब वोट लेने की नौबत आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट ले लेते हैं, हमारे हक और अधिकार की बात आती है, तब हम शूद्र हो जाते हैं, 85% पिछड़े और दलित हो जाते हैं, फिर हम हिंदू नहीं रहते हैं। वही आज हमारे साथ राजनीति की जा रही है। चुनाव में आप लोगों ने हिंदू बन के वोट दिया था कि मुद्दों पे दिया था? मुद्दों पे कहाँ, हम लोगों को भटकाया ही जाता है इस तरह से। सरकार तो यही कर रही है, हमारे साथ गेम ही ये खेल रही है। और हमने कुछ ना कुछ तो मुद्दे देखे होंगे तभी तो दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सरकार हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेलेगी, इस तरह से हम लोगों को सड़कों पे डाल डाल के पीटेगी और हमारे हक और अधिकार छीन लेगी। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। क्या लग रहा है 3 महीने में हो जाएगी कार्रवाई आप लोगों के साथ? अब देखिए कह तो रहे हैं पहले, अभी 4 साल से तो कुछ हुआ नहीं, आगे के 3 महीने भी पता नहीं क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। और तो मंत्री जी आश्वासन दिए कल, आशीष पटेल कितना बड़ा आश्वासन दिए हैं कि उनकी मजबूरी है आप लोगों को नौकरी देना। 4 साल हो गए, आश्वासन ही मिल रहा है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हाँ अपनी गलती मान रहे हैं, कैमरे पे सारे मंत्री मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ है। जब हमारे साथ गलत हुआ है तो हमारे साथ सही कर दो, आप सही करके हमारा नियुक्ति पत्र दे दो। हमारे जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का आदेश है कि हमें हमारी नियुक्ति दी क्या लग रहा है कि सरकार इसलिए नहीं दे रही कि अगर आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि आप लोगों के साथ गड़बड़ी हुई थी, आपका हक मारा गया था, इसलिए सरकार नहीं देना चाहती है कि उस आरोप से बचना चाहती है? ये हो सकता है कि ये हो जाए कि उन्हें अगर हमें नौकरी अगर उन्होंने ये दे दी तो ये हो जाएगा कि हाँ गलत किया था और जानबूझ के गलत किया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि कम से कम लेट ही सही हमारे साथ न्याय कर दीजिए। अब तो हम हमारी नियुक्ति दे दीजिए, हमारे साथ न्याय कर दे। सर प्रूफ होने के लिए और क्या चाहिए कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है? डबल बेंच का आर्डर आ गया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार के अधिकारी गलती किए हैं, सरकार ने पिछड़े दलितों के साथ अन्याय किया है, और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? मतलब हाई कोर्ट से बड़ी सरकार तो हो नहीं गई है, अधिकारी बेसिक क्यों हो नहीं गए? अब तो सबको पता चल गया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, अनुप्रिया जी ने मान लिया, या देश में सब लोगों ने मान लिया, तो आप कैसे और मानेंगे कि आरक्षण घोटाला हुआ है? बिल्कुल। ये बताओ, ये तुम लोग जो सुबह इकट्ठा होते हो रात में कहाँ चले जाते हो सब? रात में हम लोग वही को गार्डन के बाहर एक धर्मशाला है, हाँ। वहाँ पे रहते हैं सब लोग। सब इतने लोग तो धर्मशाला में नहीं रह पाते होंगे ना? नहीं रहते हैं, अपने अपने नाते रिश्तेदारों के भी चले जाते हैं कुछ? नीचे लेटते हैं, वहाँ बेड नहीं मिलता हम लोगों को। नीचे ऐसे पूरा ऐसे बरामदा टाइप का, वहाँ सब लोग लेटते हैं। जो लोकल लखनऊ के हैं वो लखनऊ में रह जाते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को है आप तो एंट्री नहीं मिलती। जैसे हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि घर पे कौन है, कहीं घर में ताला बंद है। कई दिन खिलाएगा रिश्तेदार? कितना दिन खिलाएगा? 7 दिन से घूम रहे हैं सब। हाँ, तो ऐसे ऐसे हम लोग किसी तरह से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक चीज तय है कि चाहे वो देखिए इतिहास पढ़ाता है ना हमको कि लिखा गया किसी ने घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी, पता नहीं हमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन एक चीज तय है, घास की रोटी तो नहीं, लेकिन रूखी छोटी रोटी खाएंगे,
लेकिन बिना तोड़े इनको जाएंगे नहीं। अभी लोकसभा में इनकी ये हालत हुई है। तोड़ना मकसद थोड़ी, तुम्हें तो मकसद अपनी नौकरी लेना है ना। तोड़ना का मतलब हम उनको थोड़ा तोड़ेंगे। हाँ। ये जो गुरूर है कि हम पिछड़ों दलितों का आरक्षण भी छीनेंगे और उनके हितैषी बनने का ढोंग भी करेंगे, तो वो गुरूर तोड़ेंगे। समाज तक ये मैसेज पहुंचा के रहेंगे। जैसे लोकसभा में इनकी हालत हुई, आने वाले 27 के चुनाव में अगर ये मुद्दा जीवित रहा, अगर नहीं न्याय मिला, तो मान के चलिए योगी बाबा की मठ की विदाई का रास्ता यही शिक्षक भर्ती वाले तैयार करेंगे। पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये हमारी तकलीफ है। जो मुख्यमंत्री, गोमती नगर में घटना हुई, 15 घंटे के अंदर अपराधियों के नाम सार्वजनिक हो गए। आप बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसने चोरी की, उस अधिकारी का नाम आपको पता है? नहीं पता होगा, देश में किसी को नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि वो अधिकारी इतना पावरफुल है, मुख्यमंत्री से बड़ा है? सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री उस अधिकारी को खुद बचाना चाहते हैं। तो हम लोग इस बात को, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री उस अधिकारी के साथ खड़े होंगे, इसका मतलब है कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। और अगर हमारे होंगे तो अधिकारी जेल जाएगा और हमारी हमें नौकरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो अधिकारी तो जाएगा ही जेल। लोगों को याद रखना चाहिए कि इसी देश में, हरियाणा में मुख्यमंत्री जेल गए हैं और हमेशा गद्दी पे नहीं बैठे रहेंगे। इतिहास बदलेगा। मुख्यमंत्री जी तो कहे ना कि नाइंसाफी नहीं होगी दलित पिछड़ों के तो साथ। ये बात तो मुख्यमंत्री 2022 से कह रहे हैं। मैं तो आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ। 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री कहने के बाद लिस्ट भी आ गई। नियुक्ति क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री कह रहे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना। तो कितना धैर्य रखेंगे? मुख्यमंत्री खुद धैर्य नहीं रख पाते। इतना धैर्य नहीं रख पाए कि 2 नाम उठा के उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बोल दिया कि ये अपराधी थे, उनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो चलाए ना उस अधिकारी के ऊपर बुलेट ट्रेन, चला दे बुलडोजर उसके घर पे। क्यों नहीं चला पा रहे? मंत्री जब आश्वासन दे रहे हैं ना, तो आशीष पटेल के अरे समोरिया, जिस स्टेट में, जिस राज्य में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है, वो मंत्री को क्या ही माने? वो मंत्री तो खुद बेचारे पीड़ित हैं। वो तो कहते हैं, आप तो सुन रहे थे कल, आप तो थे मौके पे, मंत्री जी क्या कह रहे थे कि आपको नियुक्ति देना हमारी मजबूरी है। यानी वो मान रहे हैं कि संविधान से खिलवाड़ हो गया, सब कुछ हो गया, बस मजबूरी, बस नियुक्ति देना चाहते हैं, नहीं तो देना ही नहीं चाहते। बारिश भी आने वाली है तो तुम लोग भी अपना कोई ठिकाना ढूंढ ही लो। अब हम लोग भीगेंगे यहीं पे, कोई ठिकाना नहीं लेंगे। तो देखिए, ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछले 700 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इनके पक्ष में आदेश भी दे दिया है, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली। उनका धैर्य जो है इसीलिए अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।